हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल क्रम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन जो भी चल रहा है आपका शंकु, और आज का लास्ट दिन है शंकु का। आज क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होगा हम लोग का 28 नंबर से स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ऐसा सवाल आपको क्लास 10th में भी मिलेगा, वो भी क्या, सेम टू सेम, जिसको हूबहू कहते हैं, यही क्वेश्चन क्लास 10th में भी है। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, और आपके क्लास के लिए ये भी आई साबित होगा। कहीं भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, 28 नंबर क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। 28 नंबर कहना चाह रहा है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब देखिएगा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र अब हम लोग बनाते हैं। इसका चित्र क्या कर रखा है, कहता है एक समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण बनाने वाली भुजा, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज यदि एक बनाना चाहें, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिनट दोहरा शंक्वाकार बन रहा है ना। देखिए समझाते हैं। चित्र कुछ ऐसा बनेगा आपका, ध्यान से रखिएगा। ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आपका जो कह रहा था क्या चीज, 3 सेंटीमीटर तक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये आपका एक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इस चित्र कैसे बनाए। पहले जो ये इस त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है, बस इतना सा आपके पास, यही हम बनाना चाहते थे आपके लिए। इस त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है, और इसमें समकोण कहाँ बनता है पता है, यहाँ पे इस बिंदु पर समकोण बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा A है, और ये मेरा क्या हो गया B, ये C हो गया, ये D हो गया, और इसको आप O मान लीजिए। ABC एक क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बात समझे, ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B के पास समकोण बनता है। B के पास क्या बनता है, समकोण। जैसे ये है, ठीक है। ऐसा कुछ त्रिभुज है, यहां पे बोल रहा है एक समकोण बनता है ABC। बात क्लियर है। तो बताइए, कहता है कर्ण के परिगत, ये समकोण के सामने की भुजा को भाई साहब कर्ण कहते हैं, इसके परिगत घुमा दिया गया। तो ऐसा ही तो शकल इधर भी बनेगा ना, जैसा शकल इधर है वैसा ही शकल इधर बनेगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा। आप इसको यदि मिला दीजिएगा तो देखिए वैसा ही चित्र बन जाएगा। बन गया या नहीं बन गया? तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे, उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का। अब दोहरे शंक्वाकार ठोस माना क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एगो ऊपर में शंकु ABOD, एगो नीचे से शंकु CBOD। देखिए ऊपर से भी देखने से लगता है यहां तक भाग शंकु, और नीचे से भी शंकु, दो गो शंकु बन गया ना। अब बन गया दो गो शंकु, कहता है इसका क्या कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं इन चीजों को। ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में जब चलिएगा तो बताइए आप AB बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो बताइए इसलिए AC बराबर क्या होगा, AC क्या है, समकोण के सामने भुजा कर्ण है। कर्ण का सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए
4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 हो गया, तो 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? ये AC निकल गया आपका। अब क्या करना है, आयतन निकालना है, ऊपर लका भी आयतन और नीचल का दोनों का आयतन निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, इस आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि आर और एच का वैल्यू चाहिए। एच के लिए तो देखिए यहाँ पे ए से सी तक 5 हम निकाल ही दिए हैं, लेकिन बात रहा यहाँ पे क्या आर भी तो आपको चाहिए। क्या कहीं आर दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो उस आर को हम लोग कैसे निकालेंगे, उन चीज़ों को आप समझिए। देखिए आर निकालने के लिए भाई साहब क्या आर इसमें है क्या, देखिए बी ओ, ये तो ओ डी, आप इसको आर कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। यहां लिखिए, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बी सी गुना ए बी, बी सी गुना ए बी। तो बताइए यहाँ पे 1/2 गुना आधार कितना 3 है और ऊंचाई कितना है भाई साहब, ए बी है 4 है, यहाँ से कटा दीजिए 2 दूनी 4, 1 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बात समझ पा रही है नहीं? इस तरह से क्षेत्रफल एक बार क्या कीजिएगा पता है, फिर से इसका क्षेत्रफल आप निकालिए। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब आप निकालिएगा फिर से इसका, लेकिन यहां पे देखिएगा तो बोलिएगा कि ये पगला उगला तो नहीं गया, यहां पे फिर से दो बार निकाल रहा है क्षेत्रफल। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पे क्या है, इस बार हम क्या किए, आधार और ऊंचाई अलग माने थे, और इस बार हम अलग मानने वाले हैं। पहले माने थे अलग और इस बार मानने वाले हैं अलग। इस बार क्या करेंगे, आधार ऊंचाई किसको मानेंगे, ए सी को आधार मानेंगे, और क्या आधार पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। आधार पर डाले गए लंब को ऊंचाई कहते हैं या शीर्ष लंब कहते हैं। तो उसका ऊंचाई देखिए, ये आधार यदि हम ए सी मानेंगे, इस पर क्या लंब डाला गया है, बीओ लंब डाला गया है। माने कि ए सी को आधार मानेंगे और बीओ को शीर्ष लंब मानेंगे, यानी कि ये हो गया हाफ इंटू आधार क्या हो गया ए सी, गुना शीर्ष लंब क्या हो गया बीओ। तो बात समझे। इसके बाद देखिए यहां क्या कहना चाहते हैं, बताइए, ये भी एबीसी का ही क्षेत्रफल, ये भी तो एबीसी का ही क्षेत्रफल, तो एरिया दोनों का बराबर होगा, यानी कि एबीसी के क्षेत्रफल की जगह पे इसका क्षेत्रफल का मान रख सकते हैं। अच्छा, रख सकते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ पे एसी का वैल्यू क्या निकला है भाई साहब, 5 निकला हुआ है। और इसके बाद क्या है, बीओ है, यहाँ पे बीओ आप रख दीजिए। क्लियर है ये। इसके बाद देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा ये 12 बराबर, अब 5 गुना बीओ। तो बताइए, इसलिए बीओ बराबर क्या हो जाएगा, अब 5 को ट्रांसफर कीजिएगा, पहले लिखिएगा 12, उसके बाद बटा 5, इतना क्या सेंटीमीटर। ये बीओ हो गया 12/5 सेंटीमीटर, यानी कि यही हो गया आपका इसका त्रिज्या, यही हो गया क्या त्रिज्या। ये त्रिज्या ऊपर लगा लिए भी और नीचे लगा लिए भी, दोनों के लिए सेम ही होगा। क्यों, देख पा रहे हैं आप, इसका आधार दोनों का सेम है, एक ही आधार पे दोनों बना हुआ है। बात यहां पे बन गया। अब हम लोग लिख सकते हैं शंकु ए बी ओ डी का आयतन, देखिए यहां पे शंकु ए बी ओ डी का आयतन का, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, यानी कि आर को क्या लिख सकते पता है, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते, बी ओ स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर गुना एच क्या लिख सकते हैं, ये तो आप यहां पे लिखें, पहले सूत्र लिख दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। आप यहां पे चलिए आइए इधर आते हैं, नीचे देख रहा हूं लिखे, तो यहां पे क्या करें 1/3 पाई, बात रहा क्या सर, ये आर ऊपर लगा का आर क्या है, आर तो ये बी ओ होगा ना। आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है अभी जस्ट 12/5, क्या यहाँ पे कर दीजिएगा क्या
ये 12/5 गुना 12/5। अब गुना h, भाई साहब h कौन सा है, यहाँ h देखिए ऊपर लगा कर a से लेके o तक होगा ना, AO, क्या कीजिएगा AO। बात को समझे, चीज़ों को समझे होंगे। इसके आयतन के ब्रैकेट में अब जो है V1 लिख दीजिए, अच्छा रहेगा बाद में। इसके बाद अब क्या करेंगे, शंकु CBOD का आयतन, यहाँ लिखिए शंकु CBOD का आयतन का, यानी कि V2 बराबर फिर ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इसके बाद देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो भाई साहब इसका भी आर इतना ही होगा, यानी कि 12/5 ही होगा। 12/5 गुना 12/5 अब गुना एच, एच क्या होगा यहाँ पे OC होगा, क्या होगा OC। बात समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए V2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं संपूर्ण आकृति का आयतन, इसलिए संपूर्ण आकृति का आयतन, यानी कि V बराबर क्या करते हैं V1 प्लस V2। क्या लिखेगा यहाँ पे V1 प्लस V2। बताइए पूरे का आयतन निकालिएगा, ऊपर लगा और नीचे का आयतन को जोड़ दीजिएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। अब बताइए V1 कितना है, देखिए यहाँ पे V1 है 1/3 अब पाई, ये देखिए 12, यहाँ पे क्या हो गया 12 गुना 12 144 लिख सकते हैं। अब बटा 5 गुना 5 25, अब और गुना AO, अब प्लस यहाँ पर क्या 1/3 पाई गुना 144 बटा अब 25 गुना OC। क्लियर है। अब बताइए 1/3 पाई और गुना 144/25, दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं ना, दो कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या बचेगा AO और प्लस इसमें क्या बचेगा OC। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ये चीज़ है और इसमें भी कॉमन लिस्ट में सिर्फ AO बचेगा, इसमें OC नहीं बचेगा। अब पाई का वैल्यू आप रख दीजिएगा, 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और गुना 144/25, ठीक है। अब देखिए गुना, बताइए AO प्लस OC, देखिए ध्यान दीजिए, AO और प्लस OC दोनों को जोड़िएगा, क्या उस जगह पे AC आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AC, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 1/3 गुना अब 22/7 गुना 144/25 गुना AC का मान कितना भाई साहब 5 है, कितना है 5 है। इसके बाद आप कटा सकते हैं इसको, क्या 5 है 25, 25। इसके बाद क्या और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 4 8 1 9 1 3 से कट रहा है। यहाँ पे 3 चौके 12 13 14 3 8 24 48 बार में। अब कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आप गुना कर दीजिए, गुना करके आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर, चलिए इधर का चीज़ को मिटाते हैं हम, ठीक है। ये 22 गुना 48 है, कितना है 22 गुना 48 गुना 22, जो भी करना है 22, 2 8 16 6 बाकी 1 2 2 2 चौके 8 1 9, 2 8 16 6 बाकी 1 2 चौक 8 1 9 1 6 9 6 15 5 बाकी 1 9 1 10, 1056 हो गया यहाँ पे, बराबर 1056 बटा ये क्या 7 5 35 हो गया। अब आंसर आप ये तो पूर्णांक में दशमलव में कर सकते हैं, कैसे आंसर पूर्णांक में आप बदल दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 को ये 1056 में भाग देंगे तो ये कितना हो गया 3 बार में खिले 3 5 15 बाकी 1 3 3 9 1 10, ठीक है। और ये बचा अच्छा नहीं खाएगा तो 0 दीजिए। कोई समस्या आपको, तो यही हो गया आपका सही आंसर 30.6/35। आयतन है ना, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आप कीजिए। तो चलिए इन चीज़ों को आप समझे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, आप इसको एकदम बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से भी। इसके बाद आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितना नंबर 29 नंबर क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छी तरह से। देखिए 29 नंबर क्या आता है, एक समकोण त्रिभुज को जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया, इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भाई साहब वही है सवाल आपका एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ डिजिट थोड़ा सा अलग है। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ है आपका। अभी जस्ट हम चित्र को समझा रखे थे, ये चित्र कैसे बनता है। तो देखिए इसके बाद इसको आप यहाँ से खींच दीजिए और इसको आप यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या है डी है, और ये बीच वाला केंद्र ओ है आपका, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज को जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऊपर ये 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज पहले से आपका क्या था, ये समकोण त्रिभुज था ऐसा, ठीक है। ए बी सी था, ए बी सी था, यहां समकोण बन रहा था, बात समझे, यहां समकोण बन रहा था। अब क्या कहता था यहाँ पे, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया, ये कर्ण जो है इसके चारों ओर घुमाया गया, तो ऐसा ही शकल का बन गया इधर। अब बन मिला दिए हम इसको इससे और ये हो गया, तो ये ऐसे ही चित्र बना हुआ है है। तो पता चला यहाँ पे कि ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, पहले जो हम बना रखे थे इस त्रिभुज को। तो इसमें से कहता है क्या समकोण बनाने वाली भुजा कितना 12 और 5 है, तो एगो 12 लिख दिए, एगो को 5 लिख दिए। क्लियर है आपका। चित्र को आप समझे होंगे अच्छी तरह से, पिछले भी सवाल में ऐसा ही था। अब क्या कहता है, इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए, यानी कि उत्पादित ठोस जो होगा इसका वक्र पृष्ठ मालूम करना है। भाई साहब वक्र पृष्ठ कैसे मालूम कीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी कि आर चाहिए और एल चाहिए, हमें आर चाहिए और एल चाहिए। एल तो दोनों का दिया गया है पर हमें आर नहीं दिया गया, आर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चाहिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में जब चलिएगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये ए बी बराबर देखिए यहाँ पे, ए बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। इसलिए आप निकालिए ए सी बराबर सबसे पहला काम, ए सी कर्ण यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 12 गुना 12 144 प्लस 5 25। चलिए आइए इधर इसको क्या कीजिएगा आप, 5 4 9 4 2 6 1 169 हो गया। ये कितने 13 का वर्गमूल होता है 13, आप यहाँ लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं 13 आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये निकल गया। अब क्या कीजिएगा, वही से एक बार इसको आधार लंब मानकर क्षेत्रफल, इसको इसका आधार और इसको लंब मान के क्षेत्रफल 2 बार निकालिएगा, ऑटोमेटिक त्रिज्या निकलेगा। लिखेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज, ये तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि इसको 1/2 हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी कि BC गुना AB, BC गुना AB। तो बताइए यहाँ पे 1/2 BC, BC कितना है 5 है ना, और AB कितना है यहाँ पे 12 है, कटाइए 2 6 12 6 5 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः अब क्या लिखना है, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में क्या, फिर से हाफ इंटू आधार, इस बार आधार क्या होगा AC होगा, और पर ऊंचाई उसका क्या हो जाएगा, तो BO हो जाएगा यहाँ पे BO। अब बताइए इसका क्षेत्रफल तो निकल चुका है 30 रख सकते हैं, तो बिल्कुल पीछे वाला सवाल है इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं हम, बात को आप समझते रहिएगा। AC का वैल्यू देखिए अभी जस्ट हम निकाले थे, कितना निकला था 13, कितना निकला था 13 गुना BO,
क्या निकालना है, BO तो हमें निकालना, चलिए कोई बात नहीं, BO, ठीक है। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 30 दूनी 60, 60 बराबर 13 गुना BO। तो इसलिए बताइए BO बराबर क्या होगा, BO बराबर 60 बटा हो जाएगा 13। अब कुछ कट छट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। BO त्रिज्या यानी कि 13 हो गया, त्रिज्या क्या हो गया 13। अब क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु ABD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे शंकु ABOD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो ये हो गया 22/7 गुना आर का वैल्यू 22 अब क्या है, यहाँ आर का वैल्यू देखिए 60/13 निकल गया है, 60/13। और एल कितना होगा, देखिए ऊपर वाला शंकु यही होगा L 12, कितना होगा 12। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे हो गया तो इसको कर लीजिए क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे वाला शंकु को निकालिए, शंकु CBOD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, CBOD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर एल होगा, तो ये भी हो गया 22/7 गुना 22, ये हो गया 60/13 गुना एल का वैल्यू सिर्फ इसमें चेंज होगा, नीचे वाला एल होगा 5, तो ये हो गया 5 आपका। बात को आप समझे, इसलिए आप पूरे शंकु का यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है क्या यहाँ पे, तो इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसलिए संपूर्ण आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना है पहला 22/7 गुना 60/13 गुना 12 प्लस अब 22/7 गुना 60/13 गुना 5, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, देखिए 22/7 गुना 60/13 कॉमन ले सकते हैं, इसमें बचेगा 12। तो ये क्या बच जाएगा 12 और प्लस में 5, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 13 लिखाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस चीज को हम इधर हल करते हैं, फ्रेश से आप समझिए। इधर ये देखिए सबसे पहला नंबर जो है, तो ये 22 गुना 60 जो है, इसको गुना कर लीजिए आप, कुछ कट छट होगा नहीं तो एक बार निकालिए, कटेगा तो कटेगा। 22/7 गुना 60 बटा हो गया 13, अब गुना जब जोड़िएगा, अब 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया, 12 5 17, कहीं कोई कटने वाला नहीं है। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं कट रहा है तो आप गुना करके भाग दे दीजिए। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13, हाँ इतना हो गया। अब इसको 17 से गुना कीजिएगा, वो जीरो भी रहने दीजिए, बाद में बैठा देंगे। 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 21, 22 के 2 बाकी 2, 7 1 7 2 9, अब 1 से गुना कीजिए, 2 3 1 3, 1 1 1, ये हो गया 4 2 2 4, 9 10 11 12 2 बाकी 1 1 1 2, यहाँ पे जीरो बैठाइए। ये कितना 22 44 जीरो बटा ये कितना हो गया 63 91। अब इसमें से भाग कीजिए आप, इसके बाद जो भाग करेंगे हम तो आंसर हो जाएगा कंप्लीट आपका। तो चलिए इस चीज़ को आप जब भाग कीजिएगा, भाग देने के बाद आपका जो है 246.54/91 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। 246.54/91 हो गया। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा आप अगला क्वेश्चन क्या करता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम थोड़े हिंट्स देते हैं, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप थोड़ा सा हिंट्स का जरूरी है आप लोग को, आप लोग खुद बना दीजिएगा। क्या कहता है, गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और
3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया है। गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए कितना खर्च होगा? यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो। देखिए यहाँ पे गेहूं का ढेर जो है कैसा होगा? गेहूं का ढेर तो शंकुआकार ही होता है ना। देखिए इस प्रकार से गेहूं का क्या होगा? ढेर होगा ना, होगा? बात समझे? अब क्या कहता है गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या, यानी कि ये दिया गया है आपका 4.5 मीटर दिया गया है, और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले ये जो दिया गया है 3.5 मीटर ऊंचाई दिया गया है, एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया है। और गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए कितना खर्च होगा? यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो और पाई बराबर 3.14 लेना है। देखिए भाई साहब क्या कीजिएगा, कैनवास का पहले आप क्षेत्रफल निकालिएगा। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के बराबर होगा। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा उस क्षेत्रफल में आप क्या कीजिएगा, 100 से आप गुना कर दीजिए। क्यों? 1 वर्ग मीटर स्क्वायर में खर्च पड़ता है 100 रुपया, जितना निकलेगा तो 100 से गुना नहीं होगा, ये तो भाषा में लिखिएगा। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य इतना रुपये 100 रुपया, इसलिए इतना का मूल्य कितना गुना उससे। आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह समझे होंगे, आप इन चीजों को बना सकते हैं। इसके बाद अगले दिन से हम ये यानी कि अगला चीज क्या है आपका, ये गोला है, गोला को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद यदि आपसे ये चीज 30 नंबर जो भी हिंट्स दिए बने या नहीं बने कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं बनेगा ऐसा बोलिएगा तो हम कल बता देंगे आपको, कोई बात नहीं है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।